साथियों नमस्कार। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों नमस्कार। इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है और इस कोविड का इलाज जैसा कि आप सभी जानते हैं अब तक हमारी एलोपैथिक में, जिसे अपन अंग्रेजी दवाएं कहते हैं, उसमें अभी तक नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन हो रही है, पर योग में हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग बताए हैं उस योग के द्वारा हम इस कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। उसकी कोरोना के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं। और जो कोविड, इसके अंदर अपने शरीर के ऊपर जो मुख्य अटैक होता है कोविड का, वो होता है फेफड़ों के ऊपर। यानी हमारा श्वसन तंत्र जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फेफड़े बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, फेफड़े जाम हो जाते हैं। श्वसन नलिका और गले के अंदर यहाँ से होते हुए कोविड के कीटाणु जो हैं, विषाणु जो हैं, वायरस जो हैं, वो अपने फेफड़ों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना स्थायी घर बना देते हैं, इनको जाम कर देते हैं। तो योग के माध्यम से अपन इन सब को, कोरोना को हटाया जा सकता है, कोरोना से जंग जीती जा सकती है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, हमारे फेफड़े को नई ज़िंदगी दी जा सकती है। आज सरकारें प्रयास कर रही है कि ऑक्सीजन के नए नए कारखाने लगाए जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए जाए, मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, जबकि वास्तविक ऑक्सीजन का कारखाना हमारे अंदर है। ऑक्सीजन का निर्माण हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। यदि हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, तो हमें किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज हम इन योग के माध्यम से कुछ मैं आपको योग बताऊंगा। उन योग को यदि अपन करेंगे, क्या अपन अपने शरीर के लिए कुछ समय नहीं दे सकते? आप देखिए कि हम अपने लिए, समाज के लिए टाइम देते हैं, बीवी बच्चों के लिए देते हैं, दोस्तों के लिए देते हैं, राष्ट्र के लिए भी देते हैं। क्या कभी आपने अपने लिए टाइम दिया है? अपने शरीर के लिए टाइम दिया है? जब आपका शरीर ही अपना नहीं होगा, जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, आप क्या कर लेंगे? इसलिए स्वस्थ शरीर ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग और प्राणायाम। आइए इस कोविड के लिए, वैसे योग और प्राणायाम के द्वारा अपन प्रत्येक बीमारी का अंत कर सकते हैं, पर अभी अपन आज बात करेंगे कोविड की, कोरोना की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी दर्शक, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं 4 या 5 आपको योग प्राणायाम बताऊँगा। आप उसको घर पर प्रयास करें। आप मात्र 5-5 मिनट, और 5 को यदि आप करेंगे तो 25 मिनट का पैकेज। यदि 25 मिनट में आप तैयार हो सकते हैं, 25 मिनट में आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो सकता है, लाखों रुपए की बचत हो सकती है, आपके और आपके परिवार को नया जीवन मिल सकता है, तो आपको ये काम करना चाहिए। आइए अपन शुरू करते हैं। हमारे जितने भी योगाचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय बाबा रामदेव जी, इन्होंने काफ़ी योग का प्रचार प्रसार किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व इस योग का लोहा मानता है, संपूर्ण विश्व योग दिवस मनाता है। तो कुछ तो इन योग के अंदर चमत्कार हैं। आइए इस चमत्कार का आनंद लेते हैं। आइए अब अपन पहला प्राणायाम करते हैं, जिसे अपन कहते हैं भस्त्रिका। और इस भस्त्रिका में लंबी सांस को अपन अंदर लेते हैं, सांस को अंदर खींचेंगे, लंबी सांस को लेंगे, और ये सांस नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना। और सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को फुलाना है, और जितनी देर अपन रोक सकें उसको रोकना है, और फिर उसको धीरे से छोड़ना है। इससे फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़े फूलेंगे। जहाँ कहीं भी फेफड़ों में सिकुड़न होगी या कुछ भी है, इस प्रकार के फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो प्रयास करेंगे उसको फैलने का। देखिए आप, सांस को अंदर लेंगे,
रोकेंगे। इस भस्त्रिका से अपने जो नासिका द्वार के अंदर जो श्वसन नली है नाक के माध्यम से जाती है वो बिल्कुल खुल जाती है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार रुकावट है वो रुक जाती है और फेफड़े बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यदि फेफड़ों के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो वो आराम से वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देता है। जैसे कई बार होता है कि कोई डब्बा होता है और उसके अंदर कोई चीज़ छिपी हुई होती है, उसको जैसे अपन हिलाते हैं तो वो चीज़ जगह छोड़ती है। तो वहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज़ फेफड़ों के अंदर कहीं पर जमाव करने की कोशिश करती है तो वो जगह छोड़ती है और दुश्मन को ये मौका नहीं देता। तो इसको अपन धीरे धीरे अपन जितना कर सकते हैं, शुरुआत में आप 1 मिनट 2 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको 5 मिनट तक बढ़ाएं। कोशिश करें इसको 15 मिनट तक ले जाएं और यदि आपने 15 मिनट तक इसको ले गए तो फिर आपको कभी भी कोई बीमारी होने वाली नहीं। आइए दूसरा प्राणायाम देखते हैं। जो जैसे भस्त्रिका में अपन ने सांस अंदर लिया, ताकत से सांस अंदर लेने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं और छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। पर जो ये कपालभाति है, कपालभाति के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें अपन श्वसन छोड़ने के लिए कुछ नहीं करते हैं। कपालभाति के अंदर आप बैठिए वहाँ पर, इसके अंदर अपन श्वसन छोड़ने के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं, नहीं श्वसन लेने के लिए कुछ नहीं करते बल्कि श्वसन छोड़ने के लिए ताकत लगाते हैं। तो भस्त्रिका में तो अपन श्वसन लेने के लिए ताकत लगा रहे थे, पर कपालभाति के अंदर अपन श्वसन छोड़ने के लिए ताकत लगाते हैं। तो यहाँ से अपन ताकत लगाएंगे, सांस बहुत तेज़ी से छोड़ेंगे। तो यदि अपने शरीर के अंदर कोरोना के वायरस हैं, कहीं पर कोई कीटाणु है या किसी प्रकार की कोई व्याधि है जिसको अपन भस्त्रिका के माध्यम से वहाँ से उसको हिलाया है और उसको श्वसन तंत्र के माध्यम से बहुत तेज़ी से बाहर फेंका जा सकता है और फेफड़े यदि कहीं कमज़ोर हो गए तो उसको मजबूती दी जा सकती है। रामबाण है ये सभी बीमारियों का, बीमारियों के इलाज के लिए रामबाण। आइए इसको करते हैं अपन कपालभाति। कपालभाति करते समय अपनी जो पीठ है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी तनी हुई, पीठ बिल्कुल, और पद्मासन की मुद्रा के अंदर बैठे हुए। और ये कपालभाति अपन को करनी धीरे धीरे करनी है, बहुत धीरे धीरे आराम से इसको बढ़ाएं और धीरे धीरे इसकी स्पीड बनाएं। तो इस प्रकार कपालभाति को भी अपन धीरे धीरे हम प्रयास करें। अपन 1 मिनट 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, और इसको भी अपन प्रयास करें कि 15 मिनट। जिस दिन आप 15 मिनट कपालभाति करने लग गए उस दिन आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। और गारंटेड बात है, कोरोना जैसी बीमारी, दमा जैसी बीमारी, सांस चढ़ने जैसी बीमारी, ये बीमारियां हो ही नहीं सकती। तो ये 2 प्राणायाम अपन ने देख लिए थे, एक तो भस्त्रिका और कपालभाति। अब अपन चलते हैं अनुलोम विलोम। ये भी कोरोना में और श्वसन तंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही रामबाण है, बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा गया है। कहा गया कि अपने यहाँ पर 2 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, अड़ा और पिंगड़ा, ऐसा कहते हैं। तो ये जो नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों को खोलने के लिए सारे ब्लॉकेज, श्वसन तंत्र के अंदर कहीं पर भी कोई रुकावट आ गई, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कपालभाति करते हैं। कपालभाति में अंदर क्या करते हैं अपन, एक नाक से, एक नासिका द्वार को अपन बंद कर लेते हैं। एक नासिका द्वार को बंद कर लिया, दूसरे से अपन लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को, ये पूरा का पूरा जो अपने फेफड़े हैं इनको भरते हैं बहुत तेज़ी से और रोकते हैं। और रुकने के बाद फिर अपन दूसरे नासिका से, जैसे इससे अपन ने लिया तो इससे अपन छोड़ देंगे। देखिए अपन करते हैं।
तो एक नासिका द्वार से अपन ने लिया और दूसरी का नासिका द्वार से अपन ने छोड़ दिया। तो ये कपालभाति, इसको भी अपन शुरुआत में अपन 1 मिनट, फिर 2 मिनट और ऐसा ऐसा करते करते अपन 5 मिनट और अंत में अपन 15 मिनट पहुंचाएंगे इसको। यदि अपन ने 15 मिनट पहुंचा दिए और आप देखिए यदि अपन 15-15 मिनट भी अपन इन योगों को दे देंगे तो आप देखिए कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, आपका शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। आइए कपालभाति के थोड़ा और अपन प्रयास करते हैं। बिल्कुल आंखें बंद, शांत चित्त मुद्रा में, अन्य कोई बात नहीं सोचें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन तनी हुई, अब आप देखिए कि कहते हैं कि कोरोना जो है वो नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, नाक के माध्यम से कोरोना के कण प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि नासिका द्वार के अंदर और ये गले के अंदर, श्वसन नलिका के अंदर 2 से 3 दिन रुकते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार के योग करेंगे और बहुत तेज़ी से इसको बाहर फेंकेंगे तो कोरोना की तो सामती आ जाएगी। कैसे आपके पास कोरोना आएगा? बच नहीं सकता, कोरोना तो खुद भगेगा। तो इससे कोरोना को भगाया जा सकता है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, यदि आप घरों के अंदर बैठे हुए हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके, तो घरों के अंदर सुबह सुबह आप छत के ऊपर जाइए। गांव में रहते हैं तो आप बाहर बैठिए, खुली हवा में बैठिए और खुली हवा में इस प्रकार आप योग प्राणायाम करेंगे तो आपको किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं, अपना आप कोरोना भागेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा और आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो जाएगा। ये योग और प्राणायाम वैसे सुबह सुबह तो इसका बहुत अच्छा होता ही है, पर इसके लिए कोई समय नहीं। आप दिन को भी फ्री बैठे हैं, कोई काम आपके पास नहीं है, लग जाइए इसको आप करने के लिए। कपालभाति कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, बातें करते करते भी आप इस प्रकार के अब योग प्राणायाम कर सकते हैं। बातें करते करते भी हो गया। दिन को आप बैठे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, लेटे लेटे थक गए, रिलैक्स होना चाहते हैं, आप इस प्रकार कर लीजिए तो ये आपको बहुत ऊर्जा देती है। इसके बाद में एक और प्राणायाम जो बहुत अच्छा है आपके लोगों के लिए, मैं सभी को बताना चाहूँगा। ये 3 तो रामबाण हैं ही हैं कोरोना के लिए। और एक प्राणायाम जो है जिसे अपन कहते हैं उज्जयी। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर थायराइड की बीमारी होती है आजकल, और थायराइड ग्रंथि होती है अपने श्वसन नलिका के दोनों और थायराइड की बीमारी। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है यहाँ पर होती है। तो थायराइड की बीमारी के, थायराइड से बचने के लिए और कोरोना को यहीं पर मारने के लिए अपन उज्जयी करते हैं। और उज्जयी में करना क्या है अपन को? उज्जयी में अपन को श्वसन नलिकाएं और ये भोजन नलिकाएं, इसको अपन रोकते हैं, बंद करते हैं, पैक करते हैं इसको, और पैक करके फिर अपन को सांस लेना है। जैसे प्लास्टिक की नली होती है उसको बिल्कुल अपन चिपका देते हैं और फिर एक तरफ से अपन हवा डालते हैं, उसके अंदर से प्रयास करते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये जो स्थिति होती है वो यहाँ पर होती है, इसे कहेंगे अपन उज्जयी। तो यहाँ से दबाते हुए, ताकत लगाते हुए अपन को सांस लेना है और ये मात्र आपको 5 बार करना है, सिर्फ 5 बार। आपके जीवन में कभी थायराइड नहीं होगा, हो गया है तो थायराइड खत्म हो जाएगा। देखिए अपन उज्जयी करते हैं। देखिए पूरी ताकत लगती है यहाँ पर श्वसन नली और भोजन नली के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी वायरस है, जितने भी कीटाणु है, यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, कोई रोगाणु है, सारे वहाँ से भाग जाते हैं, मर जाते हैं, उनका खुद का दम घुट जाता है। तो आप देखिए, क्योंकि जितने भी वायरस जाने के रास्ते तो यही हैं, उन रास्तों को आप रोकिए।
जब आपको मालूम है कि कोरोना के कीटाणु 4 से 5 दिन यहाँ रुकते हैं तो आप और निरंतर योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आप देखिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप। आइए उज्जयी का और प्रयास करते हैं। ये उज्जयी का प्रयास करने से आपको बहुत बढ़िया रहेगा। आइए कुछ 2 व्यायाम आपको बताते हैं, 2 व्यायाम का अपन प्रयास करते हैं, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना को लेकर ये पैकेज बनाया जा रहा है। तो इसके लिए अपन देखिए, इसके लिए अपन उल्टा लेटेंगे और उल्टा लेटकर, क्योंकि अपना जो ये श्वसन तंत्र को अपन को मजबूत बनाना है और इसको मजबूत बनाने के लिए अपन उल्टा लेटते हैं। और इस प्रकार ये जो व्यवस्था है आप देखिए, आप इस प्रकार हैं, अपन ये लेट गए। तो इसके लिए अपन व्यायाम देखते हैं। ये पोजीशन है, सबसे पहले अपन ये लेटते हैं इस प्रकार के उल्टा, और उल्टा लेटकर अपन ये पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और ये पोजीशन के अंदर आते हैं। बहुत ही रिलैक्स पोजीशन है और यहाँ पर अपन इन पाँव को इस प्रकार हिलाते रहते हैं। इस प्रकार करने से आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे और पूरी ताकत यहाँ पर लगेगी। इसको अपन बहुत ही आसानी से ये रिलैक्स पोजीशन भी और शुरू कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं अपन, इस प्रकार पाँव हिला सकते हैं। प्रयास करें आपको पीछे नितंब के ऊपर ये घुटने लग जाएं, जितने लग सकते हैं। और यदि बालक है और इस प्रकार यदि कर सके तो और ही बढ़िया। ये धनुषासन है। दो से 3 बार आपको करना है, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा के अंदर, ज़्यादा आपको शरीर को परेशान नहीं करना है। आइए अब अपन एक दूसरा अगला देखते हैं जो सबसे अच्छा है, जिसे अपन कहते हैं भुजंगासन। भुजंग का मतलब होता है सांप। भुजंग का मतलब सांप होता है और सांप यदि आपने देखा हो तो सांप अपनी ठोड़ी को यूँ करता है ऊपर। जब भी दुश्मन उसके पास होता है और वो अटैक मुद्रा के अंदर होता है तो वो इस प्रकार करता है और दूर दूर चारों ओर देखता है। आइए ये भुजंगासन अपन देखते हैं। और ये कोरोना के अंदर ये रामबाण है, इससे अपना श्वसन तंत्र बहुत मजबूत होता है। देखिए इस प्रकार ये मुद्रा हो जाएगी। इस प्रकार अपन लेट जाएंगे, सामने आ जाओ भाई, नीचे बैठ। पाँच से 7 बार जितना अपन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए, आप ये मुद्रा, ये भुजंगासन की देखिए, अब दूसरी मुद्रा। तो इस प्रकार अपन 5 से 7 बार 10 बार आसानी से जितना अपन कर सकते हैं उतना अपन करें।
ज़्यादा आपका समय नहीं लेकर, क्योंकि ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो अपन ये चाहते हैं कि इस प्रकार का आप ये 4-5 जो मैंने प्राणायाम बताए ये आप करेंगे कोरोना काल के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा और कोरोना भगेगा, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। और मैं तो ये कहता हूँ अभी कोरोना क्यों, आप हमेशा नित्य प्रति हमेशा ये करें, क्योंकि जीवन का मतलब ही प्राणवायु है और प्राणवायु का मतलब ही जीवन है। तो आपको यदि जिंदा रहना है, अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, और ये जो पैकेज मैंने बताया है, तो आप कभी भी जीवन में आपके ब्लॉकेज नहीं होंगे, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी नहीं होगी। आइए अंतिम प्राणायाम करते हैं, और अंतिम प्राणायाम जो आपने देखा होगा सभी, वो उद्गीत। वैसे इससे पहले एक भ्रामरी होता है, वो 2 मिनट के लिए अपन भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी के अंदर अपन आँखों को बंद करते हैं, नाक को दबाते हैं, और नाक को दबा दिया, आँखों को बंद कर दिया। पहले तो अपन लंबी सांस लेंगे नाक से, और फिर सांस को छोड़ते हुए, क्योंकि नाक भी बंद है, कानों के ऊपर भी अपन पैक रखेंगे, कान भी बंद रखेंगे, नाक भी बिल्कुल लगभग 99% बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगी, और फिर सांस को छोड़ेंगे तो भंवरे की गुंजार होती है, वैसे आवाज़ आएगी, इस प्रकार आवाज़ आएगी, और ये आवाज़ अपने मस्तिष्क में गूंजती है। तो मस्तिष्क के जितने भी ब्लॉकेज हैं, मस्तिष्क के अंदर जितनी भी नसें होती हैं, उनको उनके अंदर कंपायमान होती है, और उसके अंदर जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो खुलते हैं। तो मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छी यदि कोई है तो ये अपन को अंत में करनी चाहिए, और रिलैक्स मुद्रा के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रामबाण है ये। देखिए आप, तो इसको अपन 5 से 10 बार करेंगे, और इस प्रकार यदि रिलैक्स करेंगे तो अंत के अंदर पूरा शरीर एकदम आपको लगेगा कि बिल्कुल नया जीवन मिला है। बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा के अंदर आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल मैं अलग दुनिया में चला गया हूँ। और अंतिम जो योग हैं, इसके बाद में अंतिम जो हमेशा अंत में करना चाहिए, जिसे अपन कहते हैं उद्गीत, ओमकार मंत्र। आइए उसका उच्चारण करते हैं अपन। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो साथियों, आज अपन ने कोरोना से बचने के लिए, कोरोना का अंत करने के लिए प्राणायाम का एक विशेष पैकेज देखा है। तो मैं जितने भी दर्शक हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको लें, आप गंभीरता से लें, इनको करें, प्रयास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। आपको ये लगता है कि योग और प्राणायाम बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। 15 मिनट बैठना, 15 मिनट छोड़ के आप 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारी आदतें नहीं है। तो इसको आप बैठने का प्रयास करें, आदतें डालने का प्रयास करें। 24 घंटे का समय होता, हम सबके लिए समय देते हैं, आधा घंटा 40 मिनट अपने शरीर के लिए दें, क्योंकि शरीर है तो स्वस्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जान है। वरना आपने देखा होगा कि आपके पास सब कुछ है और आपको बुखार आया हुआ, आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और सदैव आप निरोग रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना काल में वो कहते हैं आप 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप सभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें, स्वयं को बचाएं, स्वयं को मजबूत करें, परिवार को मजबूत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।